हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी नाटक एकांकी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर का 3rd ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो बीए हिंदी ऑनर्स का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें चलिए जानते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आए थे। अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो आपका 27 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जो है आपने जो नाटक पढ़े होंगे उनमें से थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे और उन्हीं की क्या है आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। ठीक है, पहले में जो है क में आपको छोटे चित भीरु बुद्धिमन चंचल विगत उछाल, ठीक है, इस तरह का दे दिया जाएगा और आपको क्या है इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है इसके अथवा में जो है, हाँ भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की भी आशा नहीं है। ठीक है, ये है भारत दूरदर्शा से लिया गया है और इसमें क्या है इन दोनों में से आपको क्या है कोई एक करना है। ठीक है, ख की बात करें तो शास्त्रों के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की बातें मिल सकती हैं, परंतु जिस प्रथा के लिए विधि और निषेध दोनों तरह की सूचनाएं मिले। ठीक है, तो ये आपको क्या है ख में आपको दे रखा है। इसके अथवा में जो है अर्थ आप बोलते क्यों नहीं, आप धर्म के नियमांक जिन स्त्रियों को धर्मबद्ध से बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार कोई संरक्षण नहीं रख कर छोड़ते। ठीक है, तो ये सब क्या है ये आपको नाटक से दिया गया है, इनमें से आपको क्या है व्याख्या करनी होगी। ठीक है, ये तो ख था और ख के अत्वा में है, तो इन दोनों में से आपको क्या है, ठीक है, आपको या फिर ये करना होगा या फिर ये वाला करना होगा। ठीक है, इनमें से दोनों में से एक ही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गईल मुरझाए हो। ठीक है, तो आपको ग में ये दे रखा है और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आप या फिर ग में से ये वाला कीजिएगा या फिर जो इसके अथवा में दे रखा है सरदार साहब, राजा साहब, बाबू साहब सबके हाथ यही दिक्कत है। ठीक है, आपको इन दोनों में से क्या है एक करना है। तो यहाँ पर जो है आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या दे दी जाएगी और उनमें से क्या है केवल आपको वहाँ पर 3 करना है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको सप्रसंग व्याख्या आपको वहाँ पे करनी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्या आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है भारत दूरदर्शा नाटक की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो पहला ही आपका नाटक है उसमें क्या है आपको मूल संवेदना पर लिखना है। ठीक है, 12 मार्क्स का होगा। आपको किस पर लिखना है, जो भारत की जो दूरदशा है उस नाटक की जो कवि द्वारा नाटककार द्वारा जो बताया गया है उसकी मूल संवेदना आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, इसके अथवा में आपको दे रखा है नाटक के तत्वों के आधार पर भारत दूरदशा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो नाटक के तत्व होते हैं उनके आधार पर आपको क्या है जो भारत का जो दूरदशा है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है ध्रुव स्वामिनी नायिका। ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी आपने देखा होगा नाटक है उसकी जो नायिका है वो बहुत ज़्यादा प्रधान है उसमें। ठीक है, उसकी क्या है आपको समीक्षा यहाँ पर करनी होगी। ये भी क्या है 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके अथवा में आपको यहाँ पर दे रखा है ध्रुव स्वामिनी नाटक में चित्रित मूल समस्या का प्रकाश डालिए। ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जितनी भी मूल संवेदनाएं हैं मूल समस्याएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या क्या समस्याएं वहाँ पर आई थी। ठीक है, इसके बाद 4th क्वेश्चन है बकरी नाटक वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, बकरी नाटक आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है जो वर्तमान की जो राजनीति है उसके बारे में यहाँ पर क्या वो आज भी ऐसा ही है, क्या आज भी वो प्रासंगिक है या नहीं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके अथवा में आपको देख रखा है बकरी एक प्रतीकात्मक नाटक है। ठीक है, यानी कि जो बकरी है ना वो आपको प्रतीक रूप में दिखाई देगी। ठीक है, इसकी आपको समीक्षा करनी होगी, इसके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर बताना होगा। 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है सूखी डाली। ठीक है, जिसमें परिवार के बारे में बता रखा है उसकी जो मूल संवेदना है उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, जो सूखी डाली क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, सूखी डाली क्यों रखा गया नाम वो क्या है आपको इसके बारे में बताना है सब कुछ। ठीक है, ये भी क्या है आपका 12 मार्क्स का ही होगा। इसके अथवा में आपको दे रखा है शिल्प की दृष्टि से। ठीक है,
3 अपाहिज एकांकी का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो 3 अपाहिज आपके एकांकी हैं उसमें आपको यहाँ जो है शिल्प की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि शिल्प के बारे में ज़्यादा लिखना है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।